नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। फिलहाल भारत के कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया है और राज्यों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक दायरों से परे जाकर संवैधानिक पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है और उनके ऊपर मनमाने निर्णय दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या है पूरा मामला, आइए अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है व्हाट इज एपेक्स कोर्ट्स पावर इफ प्रेसिडेंट गवर्नर सेट ऑन बिल्स आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है अगर राज्यपाल और गवर्नर विधेयकों को अपने पास रख के बैठ जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट केवल देखता ही रहे, इसके अलावा कुछ और ना करे, या वो फिर इस मामले में निर्णय दे। तो समझते हैं क्या है पूरी कहानी। हालांकि ये पूरी कहानी नई नहीं है और फिलहाल न्यायपालिका महत्वपूर्ण राज्य विधेयकों को वर्षों तक लंबित रखने के लिए राज्यपाल की जांच क्यों नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा। अब बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछ लिया कि भाई अगर विधेयकों को आप लंबित रखते हैं तो इस मामले में जांच क्यों नहीं कर सकती है न्यायपालिका, आप मुझे ये भी बताइए। अब दरअसल जो कहानी है वो कहानी नई नहीं है, दरअसल कहानी जुड़ी हुई है 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट देते हुए गवर्नर यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर और सरकार मामले में ये क्लियर किया था कि देखिए गवर्नर के पास में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की शक्ति नहीं है। अब इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए फैसला कर दिया कि देखिए आपको जर्नल बिल्स के मामले में 3 महीने का हम समय सीमा देते हैं, आपको 3 महीने में तय करना है कि आप विधेयकों के संबंध में क्या फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। 3 महीने से अधिक समय के लिए कोई भी विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए। हालांकि जो 3 महीने की डेडलाइन थी ये मैक्सिमम थी, क्योंकि इस दौरान ये भी था कि अगर आपको असेंट देना है यानी कि आपको विधेयक अगर पास करना है, पारित करना है तो आप 1 महीने में कर सकते हैं, स्वीकार करना है तो भी 1 महीने में कर सकते हैं। अगर पुनर्विचार के लिए विधायिका में भेजना है तो ऐसी स्थिति में काम 3 महीने में हो जाना चाहिए, और अगर विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाना है तो ये काम भी 3 महीने में हो जाना चाहिए। इसलिए ये काम जो था, ये पूरी की डेडलाइन जो थी, टाइमलाइन, वो 3 महीने की टाइमलाइन दी गई थी। अब जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की टाइमलाइन लगा दी गई थी गवर्नर्स के ऊपर, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। और ये 3 महीने की टाइमलाइन केवल गवर्नर के लिए ही नहीं लगाई गई, बल्कि यही टाइमलाइन प्रेसिडेंट के लिए भी लगाई गई कि अगर कोई राज्य का विधेयक प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस विधेयक के ऊपर निर्णय फाइनल करना है। अब इस स्थिति के बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि आपने देश के प्रमुख पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन डिसाइड कर दी है, जबकि टाइमलाइन संविधान में कहीं भी नहीं है। अगर संविधान का अनुच्छेद 200 जो राज्यपाल से संबंधित है उसको पढ़ा जाए तो ये पता चलता है कि वहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अतिशीघ्र। इसके अलावा वहीं अगर संविधान का अनुच्छेद 201 जो बताता है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित कर दे तो उस दौरान राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए भी अतिशीघ्र शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। यानी कि संविधान किसी भी प्रकार से कोई टाइमलाइन नहीं देता राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की। लेकिन अब इस दौरान मामले को परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में आपको स्थिति पूरी करनी है, 3 महीने के अंदर कार्य हो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसी के बाद से विवाद शुरू हो गया, और विवाद इस प्रकार शुरू हुआ कि जैसे ही देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदले तो उनके बदलने के बाद ही हमारे देश की राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए 14 प्रश्न भेज दिए सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत भेज रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार है राष्ट्रपति को, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके पास भेज रहे हैं और आप हमें जवाब दीजिए। और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, यानी कि जो भी बात सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत करेगा इन प्रश्नों के ऊपर वो केवल सलाह के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। अब फिलहाल जो मुद्दा अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है, और क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर यह भी है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने या फिर राज्यपाल ने विधेयकों पर निर्णय नहीं लिया है
तो इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों को या कानूनों को मतलब विधेयकों को पास करके कानून बना सकती है? क्या यह अधिकार है अदालत के पास में? अब इस पूरे मामले पर सुनवाई की जा रही है और सुनवाई करते हुए हमारे भारत के कुछ राज्य सरकारें खिलाफ हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, और उन राज्य सरकारों का फिलहाल ये कहना है कि देखिए, न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को समय सीमा तक सीमित नहीं कर सकती है, क्योंकि जब संविधान ने ही राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर कोई समय सीमा नहीं लगाई हुई, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर विधेयक पर निर्णय लेने के मामले में कोई समय सीमा लगा सकता है? केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भी कहा गया है कि न्यायालय को विधेयक पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयकों को पारित करने का अधिकार या तो राज्यपाल के पास है या फिर राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा कोई और अथॉरिटी नहीं है जिसके पास विधेयकों को पारित करने का अधिकार हो। दरअसल जिस समय 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था राज्यपाल और राज्य सरकार मामले में, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राज्य सरकार के 10 लंबित विधेयकों को पास घोषित भी कर दिया था। कह दिया था कि इनको हम पास मान लेंगे, क्योंकि बेवजह या कोई निर्धारित कारण बताए बिना ही राज्यपाल ने इनको आरक्षित रखा हुआ था। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको पास मान लेते हैं। अब यहां यह प्रश्न था कि भाई ये स्थिति भी गलत है, क्योंकि केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति ही किसी विधेयक को पास करने का अथॉरिटी रखते हैं, कोई और नहीं रखता। अब यहां न्यायपालिका विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है और इस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा नहीं है, यह राज्यपाल और राष्ट्रपति का दायरा है, उनकी शक्तियां हैं। तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अधिकारों का। यहां पर विधेयकों को पारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि देखिए, अगर मान लीजिए कभी राज्यों के अंदर विवाद हो जाता है, राज्यपाल और राज्य की सरकारों के बीच में विवाद होता है, तो ऐसे विवादों के समाधान के लिए संसद है हमारे पास। संसद में मुद्दों पर विचार किया जाएगा, संसद कानून बनाएगी, संसद नियमों को बदलेगी, जो भी डिसीजन लेना वो संसद को लेना है। हर एक विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना और सुप्रीम कोर्ट का हर एक मुद्दे में प्रवेश करके हस्तक्षेप करना और चीजों को परिवर्तित करना, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि राज्यपाल विधेयकों को लंबित कर रहे हैं, तो इस दौरान डिसीजन संसद में भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम आप ही देखेंगे। और जब ये बात कही गई तो इसके ही जवाब में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि अगर विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखते हैं गवर्नर, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति है? क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ये बात हाथ पे हाथ रख के इस पूरे मामले को देखते रहे और कुछ भी ना कहे? तो उस दौरान फिर चीजें जो थी वो लंबित रखने की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देते समय या इस बात को प्रस्तुत करते समय यह भूल गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हमारी जुडिशरी के अंदर कितने मामले लंबित हैं, और जहां जुडिशरी के मामलों के लिए तो कई स्थितियों में यह भी तय किया गया है कि 6 महीने में 1 साल में फैसला हो जाना चाहिए, वहीं सालों साल तक लंबित रहते हैं मुकदमे। पर यह बात हमारी जुडिशरी भूल जाती है और विधायी कार्यों में यहाँ पर हस्तक्षेप करते हो, टाइमलाइन डिसाइड कर रही है दूसरों के लिए, जबकि उन्हें खुद भी जल्द से जल्द फैसलों को निपटाने के लिए कोई ना कोई तंत्र विकसित करना चाहिए। तो अपने वाले तंत्र पर काम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि लंबित विधेयक रखेंगे लंबे समय तक, तो फिर तो न्यायपालिका इंटरफेयर करेगी ही। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया राज्यों के द्वारा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के जो कार्य हैं वो विधायी प्रकृति के कार्य हैं, यानी कि वो उनके लेजिस्लेटिव नेचर के कार्य हैं और वो उनको डिसीजन खुद से लेना है। और जहां अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को जो अधिकार मिला हुआ है वो एक विवेकाधिकार पे है, यानी कि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है, वो विवेक पे छोड़ी गई है कि आपको लगता है तो आप 1 महीने में भी डिसीजन ले सकते हैं, आप 1 दिन में भी ले सकते हैं, और आपके लिए बाकी कोई भी काल निश्चित नहीं है। बट हाँ, जल्द से जल्द जो भी आप उचित समझते हैं वो ले सकते हैं फैसला। इसका अर्थ ये है कि विवेक अधिकार पे, यानी कि जैसी भी स्थिति उचित समझते हैं राज्यपाल, वो उसके अकॉर्डिंग फैसला लेंगे, ना कि टाइमलाइन में बंद किया। टाइमलाइन में बांधना उनको बहुत ज्यादा गलत है। इस दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर की संविधान सभा का एक स्टेटमेंट भी बताया गया और ये कहा गया कि केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे जब तक कि कोई आंतरिक आपातकाल ना हो। तो उनका ये कहना है कि भाई केंद्र का जो कार्य है वो केंद्र को करने दीजिए, जो राज्य का कार्य है वो राज्य को करने दीजिए, और आंतरिक आपातकाल जब तक ऐसी स्थिति कोई नहीं बनती तब तक तो कोई भी हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। और राज्य का और राज्यपाल का ये डिस्प्यूट तो सब जगह चलता ही रहता है। बार बार इस प्रकार से अगर जुडिशरी इंटरफेयर करेगी तो फिर चीजें गड़बड़ भी हो सकती है। हालांकि जो विधेयक यहाँ पर लंबित रखे गए हैं वो 2020 से लंबित रखे गए थे और अंत में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसके साथ ही यहां यह भी कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 361 एक खास प्रावधान करता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और अपनी शक्तियों के निर्वहन के लिए अदालत में किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होंगे। यानी कि राज्यपाल जो भी काम कर रहे हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पद में रहते हुए, और राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप उनको अदालत में जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। आप अदालत में खड़ा करके उनसे नहीं पूछ सकते कि आपने ये काम क्यों किया और क्यों नहीं किया। और जो 8 अप्रैल का फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस फैसले
मामले में राष्ट्रपति को तो पक्षकार नहीं बनाया गया था, ठीक है, राज्यपाल की स्थिति भी पूरी तरह से नहीं समझी गई थी और उसके बावजूद वर्डिक्ट दे दिया गया था। तो पक्षकार बनाना, उसके पहलुओं को समझना, वो सारी बातें भी जरूरी है। ये सारी बातें कही गई भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा, जिसमें केंद्र सरकार का भी समर्थन था और साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा और साथ ही पुडुचेरी इसमें शामिल थे। तो इनकी राज्य सरकारों ने ये सारा मुद्दा प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से विवाद और गहरा गया। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो गए। उनका यह कहना है कि अब क्या हम हाथ का धरे बैठे रहें और क्या हम जनता के न्याय की स्थिति सुनिश्चित ना करें, जनता के कल्याण को ना सोचें, और अगर हम किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति शासन के लिए प्रस्तुत जो टिप्पणी होती है, जो घोषणा होती है, अगर हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं तो फिर तो हमारे लिए राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को लंबित करना छोटा मामला। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआर बम्बई मामले में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समीक्षा भी कर सकता है और चेक कर सकता है कि क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा दुर्भावनापूर्ण कारणों से प्रेरित तो नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समीक्षा कर सकता है तो फिर विधेयकों को लंबित करने की समीक्षा तो वो कर ही सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति रही है अब तक के मामले की। हालांकि अभी तक समाधान नहीं हुआ है और लगता है कि समाधान लंबा चलेगा, अभी काफी लंबा समय लगेगा समाधान आने में, क्योंकि दरअसल यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर ये चाहते हैं कि टाइमलाइन हटा दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन डिसाइड कर दी है, सुप्रीम कोर्ट उस टाइमलाइन को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि सभी चीजें ठीक है। तो ये विवाद काफी लंबा चलने वाला है और 14 प्रश्नों का उत्तर पता नहीं कब पूरी तरह से हमारे सामने आएगा। पर फिर भी ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, इस विवाद के अंदर कहीं बहुत सारी चीजें हम लोग के एग्जाम के हिसाब से निकल के आ रही है, जो जरूरी है हमारे जीएस पेपर 2 के हिसाब से, जो हमें समझनी जरूरी है। तो बाकी इन सभी बातों के साथ इजी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए जल्दी से। और इसके साथ ही आप लोग अगर द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं सुबह 9 बजे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल स्टडी IQ में चल रही है एंड ऑफ द सेल सीजन, जहां आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, पर डिस्काउंट मिलेगा KL लाइव कोड यूज करके। तो टाइमलाइन है इसके लिए 31 अगस्त तक की ही, 31 अगस्त तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। फिलहाल P2 फाउंडेशन बैच में आपको मिल रही है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, करंट अफेयर भी आपको यहीं पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां आपकी तैयारी को एक सही दिशा दी जाती है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का दिया जाना, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, तो स्टडी के लिए परेशान नहीं होना है। इसके अलावा को टेस्ट सीरीज भी मिलती है। वहीं आपको 11,000 का कैश प्राइज भी मिलता है, जो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है, और साथ ही पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो कोड यूज कीजिए KL लाइव, और KL लाइव कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं बैचेस के अंदर काफी अच्छे डिस्काउंट पे। वो डिस्काउंट आपको KL लाइव कोड से मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और साथ ही आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिए कुणाल कोटिया, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो अच्छे से हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको क्लियर हुई होंगी। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें आने वाली क्लासेस में होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।